नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टोरी विद खुशी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी के सामने पुरानी कहानियों को AI की मदद से वीडियो में कन्वर्ट करके कुछ नए तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये कहानियाँ काफ़ी ही मज़ेदार और रोमांचक लगेंगी और हर कहानी अंत में हमें कुछ न कुछ सीख भी देती है। तो आइए मिलकर एंजॉय करते हैं मेरे पहले वीडियो को, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में धौलपुर नाम का एक शानदार राज्य हुआ करता था। यह अपनी समृद्धि और खुशियों के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग दयालु और मेहनती थे। वे अपने बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा से बहुत प्यार करते थे। राजा अपने परिवार के साथ एक खूबसूरत महल में रहता था। उनके दो बेटे थे, विक्रम और वीर। विक्रम बड़ा बेटा था, वह बहादुर और बुद्धिमान था। राजा की एक बेटी भी थी, प्रिया। वह अपनी दयालुता और सुंदरता के लिए जानी जाती थी। विक्रम बड़े होते होते युद्ध कला और शासन करना सीख गया था। उसे दुनिया के बारे में भी बहुत उत्सुकता थी। वह और जानना चाहता था। राजा ने उसे दूसरे राज्य में भेजने का फैसला किया। वहां विक्रम एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ाई करेगा। वह इस नए रोमांच को लेकर बहुत उत्साहित था। उसने अपने परिवार को विदाई दी और अपने विश्वास पात्र साथियों के साथ निकल पड़ा। विश्वविद्यालय में विक्रम कई ज्ञानी विद्वानों से मिला। उसकी मुलाकात राजकुमारी माया से भी हुई। वह मेडिसिन की पढ़ाई कर रही थी। माया बुद्धिमान और दयालु थी। वह लोगों की मदद करना चाहती थी। विक्रम उसके कौशल और उसके दयालु हृदय से बहुत प्रभावित हुआ। वे घंटों साथ में पढ़ाई करते थे। वे अपना ज्ञान और अपने सपने एक दूसरे से बांटते थे। जल्द ही वे अच्छे दोस्त बन गए। जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, विक्रम और माया करीब आते गए। उन्हें एक दूसरे की संगति पसंद आती थी। वे साथ में हंसते थे और एक दूसरे की आकांक्षाओं का समर्थन करते थे। विक्रम को एहसास हुआ कि उसे माया से प्यार हो गया है। उसकी बुद्धिमत्ता, दयालुता और दृढ़ संकल्प ने उसका दिल जीत लिया था। हालांकि वह अपनी भावनाओं के बारे में किसी को बताने से डरता था। उसे यकीन नहीं था कि उसके पिता दूसरे राज्य की राजकुमारी से उसकी शादी के लिए राजी होंगे या नहीं। भाग 5, रानी की सलाह। विक्रम को अपने परिवार की याद आती थी। उसने धौलपुर जाने का फैसला किया। वह अपनी मां से मिलना चाहता था। वह जानता था कि वह उन पर भरोसा कर सकता था। उसने अपनी मां को माया और अपने डर के बारे में सब कुछ बता दिया। रानी ने धैर्य से उसकी बात सुनी। वह अपने बेटे की दुविधा समझ गई। उसने उसे सलाह दी कि वह अपने पिता के साथ ईमानदार रहे। तुम्हारे पिता तुमसे प्यार करते हैं, उसने कहा। वह बस तुम्हारी खुशी चाहते हैं। भाग 6, एक पिता का ज्ञान। विक्रम अभी भी हिचकिचा रहा था, लेकिन वह अपनी मां की बुद्धिमत्ता का सम्मान करता था। उसने हिम्मत जुटाई और अपने पिता से मिलने गया। बेटे को देखकर राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने उससे उसकी पढ़ाई और यूनिवर्सिटी में उसके जीवन के बारे में पूछा। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और अपने पिता को माया के बारे में बताया। उसने उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी दयालुता और उपचार के प्रति उसके जुनून के बारे में बताया। उसने उसके लिए अपने प्यार और उससे शादी करने की अपनी इच्छा को स्वीकार किया। भाग 7, राजा का फैसला। राजा पहले तो चौंक गए। उन्होंने हमेशा विक्रम की शादी पड़ोसी सहयोगी राज्य की राजकुमारी से करने की कल्पना की थी। इस अप्रत्याशित खबर को पचाते हुए वह एक पल के लिए चुप रहे। विक्रम चिंतित था। उसे अपने पिता के नाराज होने का डर था। हालांकि राजा एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। वह जानता था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके बेटे की खुशी है। उसने विक्रम को देखा। उसकी आंखों में प्यार और समझ थी। भाग 8, दोस्तों का मिलन। राजा ने माया के पिता से मिलने का फैसला किया। उसे याद आया कि वे बचपन के दोस्त थे। उसने उसे कई सालों से नहीं देखा था। उसने अपने पुराने दोस्त को धौलपुर आने का निमंत्रण भेजते हुए एक संदेश भेजा। माया के पिता राजा का संदेश पाकर हैरान और खुश हुए। वह आसानी से धौलपुर आने के लिए तैयार हो गया। वह अपने पुराने दोस्त को देखने और यह जानने के लिए उत्सुक था कि इतने सालों बाद उसे क्यों बुलाया गया है। भाग 9, राजकुमारी के पिता। जब दोनों राजा मिले तो वह पुराने समय जैसा था। वे हंसे और अपने बचपन के कारनामों को याद किया। धौलपुर के राजा ने तब अपने दोस्त को विक्रम और माया के बारे में बताया। उन्होंने माया के चरित्र और उनकी उपलब्धियों की बहुत प्रशंसा की।
उसने अपने बेटे की उससे शादी करने की इच्छा व्यक्त की। माया के पिता ने ध्यान से सुना। उसे यह जानकर खुशी हुई कि उसकी बेटी को ऐसे दयालु और नेक राजकुमार के दिल में जगह मिली है। भाग 10। एक शानदार जश्न। दोनों राजा खुशी खुशी शादी के लिए राजी हो गए। वे जानते थे कि विक्रम और माया का एक साथ होना तय है। शादी की खबर दोनों राज्यों में फैल गई। सभी बहुत खुश हुए। शादी का दिन आ गया और यह एक भव्य उत्सव था। अपने प्रिय राजकुमार और राजकुमारी के मिलन को देखने के लिए दोनों राज्यों के लोग आए थे। भाग 11। प्यार की ताकत। विक्रम और माया ने एक खूबसूरत समारोह में शादी कर ली। वे अपने प्यारे परिवारों और शुभचिंतकों से घिरे हुए थे। उत्सव कई दिनों तक चला। संगीत, नृत्य और स्वादिष्ट भोजन था। उनकी खुशी में सब झूम उठे। विक्रम और माया की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार सब कुछ जीत लेता है। यह हमें दिखाता है कि विनम्र अनुरोध और ईमानदार बातचीत से बहुत खुशी मिल सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि अपने बच्चों के लिए एक पिता का प्यार अथाह होता है। और इसलिए धौलपुर राज्य ने न केवल एक शादी बल्कि प्यार और समझ की शक्ति का भी जश्न मनाया।